हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी जेन टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। जानेंगे इसके बिजनेस मॉडल को और साथ में इसके इनकम स्टेटमेंट को समझेंगे और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको समझने की कोशिश करेंगे। शेयर बाजार के लिहाज से देखें तो यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 1705 करोड़ रुपए का है। इस कंपनी की स्थापना 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके संस्थापक हैं किशोर दत्त अतलुरी जी। यह संभव है कि भविष्य में ई कॉमर्स कंपनियां ड्रोन के जरिए होम डिलीवरी करें। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो फिर ड्रोन की डिमांड बढ़ सकती है और इस फील्ड का जेन टेक सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है। हैदराबाद की जेन टेक्नोलॉजी कंपनी डिफेंस सप्लाई में है। कंपनी का ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है और कंपनी को हाल ही में इंडियन एयरफोर्स से करीब 155 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। आगे भी ऑर्डर बुक मजबूत होने का अनुमान लगाया जाता है। जेन टेक्नोलॉजी विश्व स्तर के अत्याधुनिक प्रशिक्षण सिमुलेटर के डिजाइन, विकास और निर्माण में एक अग्रणी कंपनी मानी जाती है। हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए सिमुलेटर विकसित करती है। कंपनी ने 6 महीने में 185% का रिटर्न दिया है। स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट के मुताबिक डिफेंस शेयर और ऊपर जा सकते क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट पैटर्न दोनों आगामी सत्रों में तेजी और बढ़ोतरी के संकेत दे रहे हैं। शेयर बाजार के जानकारों के मुताबिक जहां कुछ म्यूचुअल फंडों ने कंपनी में निवेश किया है, इससे सितंबर 2021 तिमाही में नेट प्रॉफिट में 7.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसे हाल ही में 35 करोड़ रुपए का लाइम सिमुलेशन में अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। जेनटेक टेक्नोलॉजी डेट फ्री कंपनी है। वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो 7.5% बढ़कर 94.4 करोड़ रुपए का हो गया। एक साल पहले इसी कंपनी का जो मुनाफा था वो 87.8 करोड़ रुपए का था। सितंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 12.2% बढ़कर 1050 करोड़ रुपए का रहा और पिछले साल सेम तिमाही में रेवेन्यू इसका था 936.4 करोड़ रुपए का। शुक्रवार को जो गिरावट हुई 3 या 3.5% की गिरावट के बाद इसका जो अभी का जो प्राइस है वो 214 रुपए का है और इसका जो सपोर्ट लेवल है, मजबूत सपोर्ट लेवल कर सकते हैं, वो 175 और 180 के बीच में है। इसका टारगेट प्राइस 250 रुपए के लिए खरीदा जा सकता है। अगर स्टॉक में और भी गिरावट आती है तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न सकारात्मक दिख रहा है। तो मार्केट कैपिटल इसका 1705 करोड़ रुपए का है, जो एक स्मॉल कंपनी के रूप में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। और कंपनी का जो प्राइस है वो 214 और 200 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने साल का हाई 258 रुपए का बनाया और कंपनी का लो है 65 रुपए का। स्टॉक पीस 376 और बुक वैल्यू 26.8 रुपए का है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही छोटा है, 0.05% का। आरओसी कंपनी का 3.27% है। आरओई कंपनी का 2.01% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 60.2% का है और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का निगेटिव में है 84.0% का। कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.53 करोड़ रुपए का है। सेल्स कंपनी का जो है सेल्स ग्रोथ वो निगेटिव में है 8.63% का और साल का कंपनी का रिटर्न 146% का है। 3 साल का कंपनी का रिटर्न 40.8% का है और 5 साल में कंपनी का जो रिटर्न है वो 27.5% का। कंपनी के ऊपर कर्ज नाम मात्र का है 0.41 करोड़ रुपए का और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 12 करोड़ रुपए का है। कंपनी के क्वार्टर का नेट प्रॉफिट मार्च 2021 से सितंबर 2021 के बीच में कैसा रहा? मार्च 2021 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 90 करोड़ रुपए का था और जून में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 102 करोड़ रुपए का और सितंबर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 95 करोड़ रुपए का। कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट 2019 और 2021 के बीच में कैसा है? 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 318 करोड़ रुपए का, 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 271 करोड़ रुपए का
और 2021 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 306 करोड़ रुपए का है। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 2020 में 52.30 करोड़ रुपए का था, जो 2021 में घटकर 12.21 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो हो गया। कंपनी के रिटर्न परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 महीने में कंपनी का जो रिटर्न है वो 10.62% का है, 6 महीने में 158% का है और 1 साल में 145% का है। 3 साल में कंपनी का जो रिटर्न है वो 40% का है, 5 साल में 27% का है। कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास सितंबर में 60.19% का स्टेक है और जून में भी सेम है, तो प्रमोटर ने अपने स्टेक को कम नहीं किया है। पब्लिक का सितंबर में जो स्टेक है वो 39.80% का है और जो पहले जून में 39.81% का था, जो 1% की कमी आई है।